सिंधु घाटी सभ्यता जो कि इतिहास की हर पृष्ठ में पढ़ाई जाती है। आज हम इसको डिटेल में जानने की प्रयास करेंगे। पहले हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर है क्या। एक नदी जो कैलाश पर्वत से निकलते हुई अरेबियन ओशन में जा गिरता है। इस नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर और हिंदी में सिंधु नदी के नाम पर जानते हैं। उस समय भारत पूरा अफगानिस्तान के पास फैला था। उसी समय पश्चिम से दो देश भारत को व्यापार करने के लिए आया करते थे, ग्रीक और पारस। ये दोनों देश उस समय भारत को व्यापार करने के लिए आया करते थे। ये दोनों देश ज्यादातर मसालों खरीदने भारत आया करते थे। सिंधु नदी के पास जितने भी घाटी थे उनको सिंधु घाटी के नाम पर जाना जाता था। उस घाटी में रहने वाले लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया था। ये सिंधु नगर बहुत बड़ा होता था। ये नगर नॉर्थ से जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक और ईस्ट से अफगानिस्तान तक फैला था। गाजियाबाद की हिंडन रिवर से शुरू होकर बलूचिस्तान अफगानिस्तान में खत्म होता था। सिंधु सभ्यता की खुदाई ज्यादातर हिस्से पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन भारत में अभी भी खुदाई जारी है। अभी भारत में गुजरात और हरियाणा में खुदाई चल रही है और लगातार यहाँ पर गांव पे गांव निकलती जा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी। आज की तारीख में यह जगह है मोंटगोमरी पंजाब, जो कि पाकिस्तान की तरफ है। यहाँ पर रावी नदी बहती है। 1921 में इसकी खुदाई की गई थी। दयाराम साहनी इसकी खनन करता थे। यहाँ पर दफन किए हुए ताबूत मिले थे और ताबूत के अंदर स्केलेटन मिले थे। यह एक पहला नगर था जो खुदाई के दौरान मिला था। हम जो सिंधु घाटी के बारे में जानते हैं, यही हड़प्पा से ही उसके बारे ही जानते हैं। मोहनजोदारो नगर सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर सिंध नदी बहती है। 1922 में इसकी खुदाई की गई थी। आर.डी. बनर्जी इसकी खनन करता थे। यहाँ खनन में सबसे बड़ा स्नानागार मिला था। इससे पता चलता है कि मोहनजोदारो सभ्यता सबसे उन्नत था। इसको जब पूरा खोदा गया, पता चला कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी काफी अच्छी थी। यहाँ से एक दाढ़ी वाली मूर्ति भी मिला था। यहाँ से मिट्टी से बनने वाले खिलौना भी मिला था। ज्यादातर लोग मोहनजोदारो की तरफ आकर्षित होते थे। चंदूर साइट की अब की स्थिति है सिंधु पाकिस्तान। यहाँ पर सिंधु नदी बहती है। 1934 में इसकी खुदाई हुई थी। यहाँ पर लकड़ी की कंधी मिली थी और जिसमें काफी अच्छी तरफ से डिजाइन की गई थी और साथ में हाथी के दांत में बनी हुई कॉम्ब मिली थी। इससे पता चलता है कि जो गरीब लोग थे वो लोग लकड़ी की कंधी को यूज करते थे और जो अमीर लोग होते थे वो लोग हाथी के दांत की कॉम्ब को खरीदते थे। रोपोर्ट साइट, इसका लोकेशन पंजाब है। यहाँ पर सतलज रिवर बहती है। 1953-55 में इसकी खुदाई की गई थी। इसकी खननकर्ता योगदत्त शर्मा थे। यहाँ पर जब खुदाई की गई तो इंसान के अवशेष के साथ कुत्ते का अवशेष मिला था। यह स्थान से जितने भी मानव कंकाल मिले उसके साथ कुत्ते की कंकाल भी मिले। इससे यह प्रमाणित होता है कि कुत्ता बहुत पुरातन काल से मानव का वफादार रहे हैं। उस समय पर लोग पूजा पाठ पर विश्वास करते थे। उस जमाने में लोग तंत्र मंत्र पर ज्यादा विश्वास करते थे। लोथल साइट हमारी भारत की गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। यहाँ पर भगवा रिवर बहती है। 1955 और 62 में इसकी खुदाई हुई थी। रंगनाथ राव इसकी खनन करता थे। यहाँ पर डॉकयार्ड मिला था। डॉकयार्ड के मतलब जहाँ से जहाज आते जाते थे, यानी जहाज के माध्यम से एक देश से दूसरे कंट्री को ले जाया जाता था। आज के समय में इसको पोर्ट बोला जाता है। यहाँ से बटन सील भी मिला था और यहाँ से फायर ऑल्टर भी मिला था, जिसका मतलब है कि पूजा की वेदी। इससे यह साबित होता है कि लोग पूजा के ऊपर बहुत आस्था रखते थे।
लोगों को मंत्रों और वेदों का ज्ञान था। डिजाइन करा गई जार यहाँ पर मिली थी, यानी ऐसे बर्तन मिले थे जिस पर काफी डिजाइन की गई थी। हाथी के दांतों के सेट इस स्थान से मिला था। अमीर लोग ही उस समय पर इसको खरीदते थे। कालीबंगा साइट राजस्थान की श्री गंगानगर में पड़ती है। गग्गर रिवर यहाँ बह रही है। 1961 में इसकी खुदाई हुई थी। ब्रिजवासी लाल और B.K. थापर ये दो लोग इसकी खनन करता थे। यहाँ खुदाई के दौरान ऊंट की हड्डियां मिली थी और छोटे बड़े बर्तन भी मिले थे। ढोलबीरा साइट कुछ गुजरात में स्थित है। घाघे नदी यहाँ बह रही है। J.P. जोशी इसकी खनन करता है। 1960 में इसकी खनन की गई थी। पहले की खुदाई और शोध के आधार पर माना जाता था कि 2600 ईसा पूर्व अर्थात आज से 4617 वर्ष पूर्व हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर की स्थापना हुई थी। आज के दौर में शिक्षा से संबंधित लगभग बहुत सी परीक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता की इतिहास के बारे में पूछा जाता है। स्कूल और कॉलेज से लेकर भारत की बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी इस सभ्यता के बारे में कुछ बोलने के लिए कहा जाता है। दुनिया की लगभग सभी संस्कृति, समाज और नगर की प्रतिष्ठान नदी के किनारे हुआ था। जिस प्रकार मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे हुआ था। वर्तमान सिंधु नदी के उत्पन्न स्थान चाइना है। चाइना से निकलने वाली ये सिंधु नदी भारत देते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है। आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे कई विकसित सभ्यताएं हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, चाइना की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, लेकिन हड़प्पा की सभ्यता इससे भी ज्यादा उन्नत और विकसित थी। इस सभ्यता का विकास दक्षिणी एशिया की पश्चिम भाग में, यानी अखंड भारत का पश्चिमी भूभाग में बहुत बड़ा क्षेत्रफल में हुआ था। सिंधु नदी के किनारे बसने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत हद तक इराक के मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत सुमेरु, जो कि शहरी भाग में आते थे, बिल्कुल उससे मिलती जुलती। प्रारंभ में तो लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे। समय बदलने के साथ लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव आया। धीरे धीरे सिंधु सभ्यता की इकोनॉमिक्स में भी ग्रोथ आए थे। पशुपालन के साथ कृषि और वाणिज्य व्यापार में भी उन्नति हुआ। सिंधु सभ्यता के लोग बहुत विकसित थे। यदि दुनिया में सबसे अधिक विकसित सभ्यता की बात की जाए तो रोमन सभ्यता के बाद सिंधु सभ्यता दूसरे स्थान पर आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए सबसे ख्यातिलाभ है। जब भारत अंग्रेज का गुलाम था तब 1826 में चार्ल्स मैसेस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ तथ्य दिया था, लेकिन इस तथ्य को मान्य नहीं दिया गया। जब लाहौर से कराची तक रेलगाड़ी बनने के लिए खुदाई का काम चल रहा था तो विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन नामक दो भाई को खुदाई के दौरान कुछ ईंट के रूप में साक्ष्य मिली थी। वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजाने थे कि उन्होंने जो ईंटों को खोजा था वो साधारण ईंटों नहीं था। उन्होंने उन ईंटों को साधारण कार्य और भवन निर्माण में लगा दिया था। इसके पश्चात अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 में सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा पर्यवेक्षण किया। सन 1921 में अंग्रेज ऑफिसर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का खनन की थी। जब धीरे धीरे इसकी अवशेष को सभी देखने लगे तो सभी के सभी आश्चर्यचकित रह गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम पर भी जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको बोला जाता है। खनन कार्य के बाद सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग करीब 300 नगर मिले थे। गुजरात में सबसे ज्यादा करीब 200 नगर मिले थे। आधुनिक समय में जिस प्रकार उत्तम नगर नियोजन की व्यवस्था की जाती है, ठीक वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति बेहद सर्वश्रेष्ठ और आधुनिक प्रणाली में उत्कृष्ट थी। ग्रिड प्रणाली के अनुसार इनकी सड़क को बनाया गया था।
जिसमें एक दूसरे को काटकर सभी सड़कें समकोण बनाती थी। इस सभ्यता के लोग बहुत साफ सुथरा रखते थे, जिसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि वहां की सभी भवन को जल निकास प्रणाली के साथ जुड़ा गया था। अवशेष के मुताबिक भवन निर्माण कार्य में जले हुए ईंटों का अंश प्रयोग किया जाता था। लोथल में बनाए गए सभी घर सड़क की ओर खोलते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य की धातु से भले भांति परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के एक नगर मोहनजोदारो में कांस्य से बनी हुई एक प्रतिमा की अवशेष मिली थी। टेराकोटा की मोहर यानी कि मिट्टी को जलाकर बनाए गए सिक्के, जिन पर सांड, बैल, हिरन, हाथी, एक सींटी गेंडा को दर्शाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता से ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो लिखित तौर पर है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इस सभ्यता को इतिहास के आद्य ऐतिहासिक भाग में रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे अवशेष प्राप्त हुए थे जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग वाणिज्य और व्यापार के लिए अन्य देशों में जा करते थे। टेराकोटा की सिक्के के मुताबिक हड़प्पा की व्यापार फारस और मेसोपोटामिया तक फैला था। यहाँ तक मिस्र में भी सिंधु सभ्यता के टेराकोटा के मनके और मुहूर प्राप्त हुए थे। सीप अथवा शंख, कीमती पत्थर, आभूषण इत्यादि का व्यापार बड़े स्तर पर किया जाता था। इसके अलावा चमकदार बर्तनों का भी व्यापार बड़े मात्रा में किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारियों को शासक के तौर पर देखा जाता था। उस समय पशुपालन और खेती भी बड़े व्यवसाय के रूप में देखा जाता था, जिसके जरिए लोग अपने पदार्थों का क्रय विक्रय करके अपना जीविका निर्जन करते थे। बंदरगाह यानी गोदीवाड़ी एक ऐसा समुद्र किनारा जहां छोटे बड़े जहाजों और कश्तियों को किनारा रखा जाता हो। प्राचीन समय में दूसरे देशों में होने वाले सभी व्यापार बंदरगाह में होता था। सुतकंडोर सिंधु सभ्यता की पश्चिमी छोर था, जहां पर एक छोटा बंदरगाह उपस्थित था। वर्तमान के समय में दास की नदी के किनारा बसा हुआ ये स्थान पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत में आता है। भगवा नदी के किनारा आया हुआ लोथल बंदरगाह सिंधु सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध और बड़े बंदरगाह से एक माना जाता है। इसी समय होने वाले बड़े बड़े व्यापार लोथल के रास्ते से ही किए जाते थे। लोथल बंदरगाह की बात की जाए तो ये आज के समय भी उतना प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता जिन क्षेत्रों में विकसित हुई, उन क्षेत्रों का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का विस्तार बड़े बड़े क्षेत्र तक फैला था। सिंधु सभ्यता की अधिकतर नगर गुजरात में खोजे गए थे। 39 फीट ऊंचा, 23 फुट चौड़ा तथा 8 फीट गहरा एक विशाल स्नानागार मोहनजोदारो शहर से प्राप्त हुआ था। 1000 सालों पहले निश्चित ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कार्य सराहनीय था। खोजे गए साक्ष्य के अंतर्गत यह मालूम हुआ कि मोहनजोदारो की आम आदमी के छोटे छोटे स्नानागार प्राप्त हुए। स्नानागार से निकलने वाली गंदे पानी को निकालने के लिए सुरंग बनाई जाती थी। ये सभी सुरंग एक जगह आकर मिलती थी। इसके अलावा बड़े बड़े पुरोहितों और अनुष्ठान करने के बाद शुद्धि के लिए महास्नानागार का निर्माण करा जाता था, जो वाकई में बड़े बड़े होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्यों में कभी मंदिर का अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। इससे यह बात साबित होता है कि सिंधु सभ्यता के समय मंदिर का निर्माण नहीं होता था, लेकिन प्राचीन समय से इस सभ्यता से कई ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुए हैं जो ईश्वर की ओर इशारा करती है। यहाँ 3 मुखमाली देवता की मूर्ति भी मिली है, जिसके चारों तरफ कुबड़ वाला सांड, गेंडा और हिरन है। इसके अलावा पशुपतिनाथ की भी प्रतिमा मिली है।
उस समय के लोग पेड़ पौधों की पूजा करते थे और साथ में कुछ पशुओं की भी पूजा करते थे। इसके अलावा हवन सामग्री अथवा हवन कुंड के अवशेष कालीबंगा और लोथल साइट से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में खिलौना का भी अवशेष मिला है। अक्सर मिट्टी द्वारा बनाए गए बर्तन, गाड़ी, गुड़िया इत्यादि का उत्पादन उस समय बहुत की जाता था। इसके अलावा बच्चों को खेलने के लिए लकड़ी के द्वारा निर्मित कई प्रकार के खिलौने बनाए जाते थे। कार्बन C14 की पद्धति से इन खिलौनों का जांच किया गया था और ये अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में इसी प्रकार खिलौना मिलते होंगे। इसी प्रकार इनका प्राचीनता के समय का पता भी लगाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन कई प्रत्नतत्वकारियों के बीच द्वंद्व का मुद्दा रहा है। बहुत से प्रत्नतत्वकारियों के विचार सिंधु सभ्यता की पतन को लेकर आज भी बटे हुए हैं। कई लोगों की मानना है कि सिंधु सभ्यता का विनाश विदेशी आक्रमणकारियों के कारण ईसा पूर्व 1800 में हुआ था। वही दूसरे लोगों का यह तर्क है कि प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हुई थी। लेकिन बहुत से लोगों के द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि बाढ़ की तबाही के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई थी। इस अज्ञात सभ्यता का खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत सभ्य थे। वो लोग नगर के निर्माण से लेकर जहाज निर्माण तक सब बनाना चाहते थे। सिंधु सभ्यता एक स्थापित सभ्यता थी। सिंधु घाटियों की मूर्तियों में बैल की आकृतियों वाली मूर्तियों को भगवान ऋषभनाथ के साथ जोड़ा गया है। यहाँ से ग्रेनाइट में निर्मित एक नग्न मूर्ति मिला था जिसको जैन धर्म के साथ जुड़ा कर देखा गया है। मुद्रा का चित्रण को चक्रवर्ती सम्राट भरत के साथ जुड़कर दिखा गया है। हड़प्पा सर्वप्रथम खोज करने वाली नगर थी जिसमें काफी तथ्य मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 1052 शहर और बस्तियों का खुदाई आज तक की गई है। अब हम आपको इनकी कला संस्कृति के बारे में कुछ तथ्य बताने जा रहे हैं। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से विभिन्न मूर्तियां, मोहरों और माटी का बर्तन मिला था। सोने का गहने और टेक्सटाइल आदि पदार्थ भी मिला था। इससे प्रमाण होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कला और संस्कृति के प्रति रुचि रखते थे। व्यापार और परिवहन हड़प्पा सभ्यता के लिए मुख्य स्रोत लग रही है। परिवहन की मुख्य रूप में नावें और बैलगाड़ी शामिल है। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा लोथल में एक डकिंग सिस्टम की खोज की गई थी। सिंधु प्रदेश में मुख्य फसल यानी गेहूं, बाजरा, मटर इत्यादि शामिल थे। हालांकि कृषक और उनकी चासों की प्रणाली के माध्यम कैसे थे उन पर इतना आविष्कार नहीं हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाली मूर्ति से यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की काफी पूजा करते थे जो प्रजनन क्षमता की प्रतीक थे। मनोरंजन के लिए सैंधव सभ्यता को लोग मछली पकड़ना, चौपड़ खेलना। कालीबंगा एकमात्र स्थान था जिसका निचला शहर किले से घिरा हुआ था। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति समाज में प्रचलित थी। शवों को गाड़ने और जलाने की विधि उस समय भी प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। इस सभ्यता के समय काल को लेकर आज भी इतिहासकारों का अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकार के अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल निर्धारित किया गया है। प्रतिष्ठित रिसर्च पत्रिका नेचर के द्वारा दी गई रिसर्च के अनुसार वैज्ञानिक रिसर्च करके ये पाए कि ये साल 6000 पुरानी साल की है। इसके अलावा अन्य कई शोध में यह प्रमाण हो चुके हैं कि यह सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी है। इसका मतलब यह है कि यह सभ्यता तब विद्यमान था जब भगवान श्री राम का काल था
और भगवान श्री कृष्ण के काल में इसका पतन शुरू हुआ था। आज भी इस सभ्यता को लेकर खोज चल रही है। तो दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ तथ्य को जाना। आशा करते हैं कि आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, वॉल स्टॉप वाटरफॉल इन हिंदी में।